हाँ, देखिए, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह आज आप लोगों को एक्सरसाइज 11 या 11 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 12 कक्षा 12 की एनसीईआरटी पुस्तक का त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का शिक्षण कार्य करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिक्षार्थियों का मेरे क्लास में स्वागत हो और आप सभी शिक्षण को ग्राह्य करें। स्वागत है। रेखा के दिक् कोसाइन एवं दिक् अनुपात, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन देख लीजिए। यह आपको जानना है। त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इनमें अट्ठांश होते हैं, तो विमीय ज्यामिति में केवल चतुर्थांश होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, एक चित्र देखिए बनाया गया है 3 डायमेंशनल का, जिसमें तीनों अक्ष दिखाए गए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसमें एक लाइन दिखाई गई है एल, जो मूल बिंदु O से एक्स से होते हुए, वो एक्स से होते हुए, पी से होते हुए एल की दिशा में निर्दिष्ट है। ये लाइन एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। अल्फा बीटा गामा कोणों को हम दिक् कोण कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ एंगल, दिक् कोण, तथा इनके कोणों के कोसाइन को हम दिक् कोसाइन कहते हैं। यानी कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा दिक् कोसाइन कहलाते हैं। पीछे जब आप अध्याय 10 पढ़ते रहे थे, उसमें इसका जिक्र आया है दिक् कोसाइन का। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा का शिक्षण किया गया है। ठीक वैसे वही चीज़ यहाँ है। यहाँ लाइन के सापेक्ष है, वहाँ सदिश के सापेक्ष था। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि यह इस लाइन एल की दिशा को हम पलट दें, नीचे की दिशा में ले आवें दिशा, तब इस एंगल की माप पाई माइनस अल्फ़ा होगी और बीटा कोण पाई माइनस बीटा में बदल जाएगा और गामा कोण पाई माइनस गामा में बदल जाएगा। क्यों? आप जानते हैं कि एक्स से एक्स डैश के अक्ष जो होते हैं उनके बीच कोण 180 डिग्री का होता है, पाई रेडियन का होता है। ऐसे वाई डैश के बीच कोण पाई रेडियन का होता है, 180 अंश का होता है। और जेड डैश अक्ष के बीच भी कोण पाई रेडियन का ही होगा। तीनों समकोणिक निर्देशांक हैं, इसलिए ये संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोणों के कोसाइन में बदल जाएंगे, अर्थात कास अल्फा कास पाई माइनस अल्फा में बदल जाएगा, कास बीटा कास पाई माइनस बीटा में बदल जाएगा, कास गामा कास पाई माइनस गामा में बदल जाएगा। तब दिक् कोसाइन इनके हो जाएंगे माइनस कास अल्फा माइनस कास बीटा माइनस कास गामा। क्यों? कास पाई माइनस अल्फा बराबर माइनस कास अल्फा, कास पाई माइनस बीटा इक्वल टू माइनस कास बीटा, कास पाई माइनस गामा बराबर माइनस कास गामा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब हम
रेखा की दिशा को बदल रहे हैं तो हमारे दिक् कोसाइन के चिन्ह बदल रहे हैं। अब हमारे सामने यह स्थिति आती है कि हम सदैव रेखा को एक सदिश रेखा के रूप में ग्राह्य करते हैं। सदिश रेखा के रूप में ग्राह्य करें तभी दिक् कोसाइन की स्थिति को हम निर्धारित कर पाएंगे, नहीं तो चिन्ह तो उलट पुलट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, रेखा को एक सदिश के रूप में लेंगे और तब हम दिक् कोसाइन के चिन्हों को निश्चित कर पाएंगे। क्योंकि रेखा की दिशा बदलने से दिक् कोसाइन का चिन्ह बदल जाता है। देख लीजिए, बदल गया। इन दिक् कोसाइन को क्रमशः यल, एम, एन से दर्शित करते हैं। यानी कास अल्फा को यल से, कास बीटा को एन से और कास गामा को एन से दर्शित करते हैं। अब आप जान गए हैं यल बराबर कास अल्फा, एम बराबर कास बीटा एंड एन बराबर कास गामा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात फिर है कि अंतरिक्ष में दी गई रेखा यानी यल यदि मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, ये तो मूल बिंदु से गुजरी हुई दिखाई गई है, लेकिन यदि ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि मूल बिंदु से वो रेखा नहीं गुजरती हो, तो रेखा के कोसाइन ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु से दी गई रेखा के समानांतर रेखा खींच लेते हैं। क्योंकि समांतर रेखा के क्या होंगे, दिक् अनुपात समान होते हैं। समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होंगे तो उससे हम दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेते हैं। समांतर रेखा खींचेंगे मूल बिंदु से दी गई रेखा के, और मूल बिंदु से एक सदिश रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी ज्ञात करते हैं। ए बी सी दिक् अनुपात कहलाते हैं। अब आप जानते हैं दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समांतर रेखाओं के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये उनमें एक संबंध है। इस संबंध का लाभ उठाते हैं हम। तब यल समानुपाती ये होता है, यम समानुपाती बी होता है और एन समानुपाती सी हो गया। क्योंकि ए बी सी दिक् अनुपात हैं, यल एम एन दिक् कोसाइन है। यानी कास अल्फा समानुपाती होगा ए के, कास बीटा समानुपाती होगा बी के, कास गामा समानुपाती होगा सी के। इस प्रकार यल बराबर होगा ए के, एम बराबर बी के और एन बराबर सी के। जहाँ के एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक के है, तब यल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। पीछे सदिश में पढ़ाया गया है कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 पढ़ा गया है। उसी प्रकार एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 हो गया, क्योंकि ये कास स्क्वायर है अल्फा है, कास स्क्वायर बीटा है, ये कास स्क्वायर गामा है। तीनों का योग 1 होता है। अब एल और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान रखा जाए तो मिलेगा आपको क्या है, के स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए संबंध आ रहा है, बराबर 1 हो गया। के का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। के का मान निकल गया। के का मान रख दीजिए इसमें, देखिए के यहाँ रख दीजिए तो आएगा ए अपान प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल का मान निकल गया, अर्थात कास अल्फा निकल गया। अब कास अल्फा बराबर हो गया आपका ए बटे प्लस माइनस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे कास बीटा यानी एम बराबर हो गया प्लस माइनस बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार कास गामा एन बराबर हो जाएगा प्लस माइनस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए एल एम एन दिक् कोसाइन आपके सामने प्राप्त हो गए हैं। इस सब के बारे में आपको अध्याय 10 में भी बताया गया है, जब सदिश पढ़ रहे थे आप।
वहाँ बताया गया था कास अल्फा बराबर होता है एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और कास गामा का मान भी पीछे आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं इसी से संबंधित। मूल चीज़ आपको आज यह बता दें हम कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसमें तो पीछे भी बताया गया है, लेकिन आज फिर हम बता रहे हैं आपको, उसको ध्यान से देख लीजिए जिससे आपको कभी भ्रम ना हो, संशय ना रहे। दी गई रेखा के कोसाइन में संबंध यानी कास अल्फा, कास बीटा, कास ऑफ गामा में संबंध। कैसे निकालते हैं देख लीजिए। त्रिविमीय निर्देशांक को खोज खींचिए आप। जेड वाई एक्स एक रेखा मान लीजिए यह है आपका, खींची गई है। पी क्यू एक रेखाखंड खींचा गया है। अब आप देख रहे हैं कि पी क्यू रेखा मूल बिंदु ओ से नहीं जा रही है। देख लीजिए नोट में जो पीछे बताया गया था, ठीक वही स्थिति यहाँ है। तो हम क्या करते हैं, पी क्यू के समानांतर एक रेखा जो मूल बिंदु से जा रही हो खींच दे लेते हैं। देखिए मूल बिंदु से जाने वाली रेखा जो पी क्यू के समानांतर है, मान लीजिए आर एस है। मान लिया ये रेखा आर एस है। और इस पर कोई बिंदु हम P एक्स वाई जेड, 3 निर्देशांक होंगे एक्स वाई जेड के, त्रिविमीय ज्यामिति है। P के निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं। एक बिंदु ले लिया आपने आर एस रेखा पर, और इस रेखा का एंगल एक्स अक्ष के सापेक्ष अल्फा, वाई अक्ष के सापेक्ष गामा, और जेड अक्ष के साथ गामा है अल्फा बीटा गामा। 1 मिनट, ये क्रमशः अल्फा बीटा गामा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जान रहे हैं उसको।
अब P से x अक्ष पर लंब, P से x अक्ष पर लंब खींच दीजिए। ये बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींच दिया। P ये बिंदु P है और ये बिंदु A है। तब एक वेक्टर बनेगा। ये देखिए ऐसे, जहाँ ये R है, ये P है, ये है, ये x है, ये वो है। ये स्थिति बनेगी क्योंकि ये समकोणिक निर्देशांक हैं। x पर P से जब लंब डाला जाएगा तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा PA। ये देखिए ये π/2 एंगल होगा। ये कोण अल्फा है, x के साथ बना हुआ कोण अल्फा हो गया। यहाँ से हम कास अल्फा का मान निकालें तो कास अल्फा बराबर होगा x/r, या x बराबर r कास अल्फा। यदि कास अल्फा बराबर l, तब x बराबर RL। इसी प्रकार y बराबर RM और z बराबर RN। देखिए x, y, z तीनों के मान निकल गए। ये निर्देशांक के मान आपको आ गए। इसको आप बगल में लिख सकते हैं, या क्या हो गया RL, RM एंड RN। ये देखिए निर्देशांक आपके प्रस्तुत हो गए हैं। अब R बराबर होगा, R स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। किसी घन के घनाकार कमरे के बीच रखी हुई सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तीनों डायमेंशन का वर्ग करके जोड़ दीजिए, उसका अंडर रूट कर दीजिए, तो किसी भी कमरे में रखी हुई सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको मालूम हो जाएगी। यही आता है लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग का अंडर रूट। इसका मान रखिए आप, x का मान है r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आ गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये देखिए r कट गया, आ गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी पर पीछे अभी निकाला गया है, ये संबंध है। ऐसे भी लग सकते हैं आप, कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा
प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये संबंध है, दी गई रेखा के कोसाइन में संबंध। अब आता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन passing through 2 point, passing through 2 point। फिर वही बात है, त्रिविमीय निर्देशांक बना लीजिए। जेड वाई एक्स, दो बिंदु दिए गए हैं पी और क्यू। इनके निर्देशांक हैं आपके x1, y1, z1। क्यू के निर्देशांक हो गए आपके x2, y2, z2। इनको मिला दीजिए, पी क्यू का ज्वाइन कर दिया गया। एक समानांतर रेखा देखिए एक्स जेड अक्ष के सापेक्ष खींची गई, यहाँ से भी एक समानांतर रेखा खींच दी गई देखिए। तब यह कोण अगर गामा है तो यह कोण आपका गामा होगा। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यह बिंदु n यह बिंदु आपका P है। Pn और Qn
देखिए कास गामा, कास ऑफ गामा बराबर होगा, गामा ये है, गामा आधार हो जाएगा ये एन क्यू, एन क्यू अपान गामा के सामने की भुजा एन क्यू बटे पी क्यू, एन क्यू बटे पी क्यू। देखिए कास गामा मिल गया आपको। देख लीजिए बराबर होगा Z2, क्योंकि Z अक्ष के सापेक्ष कोण है तो Z का अंतर Z2 माइनस Z1 अपान Z2 में से Z1 घटाइएगा तो ये इसका गामा के सापेक्ष अंतर मालूम हो जाएगा बटे पी क्यू। कास गामा निकल गया, कास अल्फा बराबर अल्फा एक्स अक्ष के साथ झुकाव है तब x2 माइनस x1 बटे पी क्यू। पी क्यू हर हो गया, ऐसे कास ऑफ बीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे पी क्यू। देखिए कास गामा, कास अल्फा, कास बीटा आपको इस तरीके से मिल जाएगा। दिक कोसाइन, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, तीनों के दिक कोसाइन आपके समक्ष दर्शित हैं। अब प्रश्न होता है पी क्यू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। पी क्यू आपको प्राप्त है x2 माइनस x, इसमें से सब दिए हुए हैं, x1 x2 y1 y2 Z1 Z2 सब दिए हैं। पी क्यू निकल जाएगा और आपका कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा तीनों ज्ञात हो जाएंगे। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन है। दिक अनुपात, जरा इनका दिक अनुपात भी देख लीजिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाले यही दिक अनुपात है आपके, क्या होंगे? ए बराबर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, दोनों हो सकता है, सत्य है दोनों। इसे b बराबर y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, ऐसे c बराबर होगा z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2। ये दिक अनुपात है। दिक कोसाइन, दिक अनुपात दोनों आप जान गए। चलिए